पंडित जी, अभी हम बात कर रहे थे शिवसेना की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे बीजेपी की। जी। क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे अपने कठिनाइयों से, पारिवारिक समस्याओं से जूझकर, अपने शारीरिक स्वास्थ्य से जूझकर लोगों के सामने जाकर एक बतौर नेता, एक ऐसे दबंग नेता के पक्ष में सामने आना चाहते हैं, उसी तरह उनका जो सहयोगी दल है भाजपा, वहां पर गोपीनाथ मुंडे भी उसी कड़ी से गुजर रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी जी का उनके ऊपर बेहद प्यार तो है नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी का अभी कोई भी यहाँ चल नहीं रहा है, जिसके कारण उनके पास दारोमदार दिया गया है। क्या मुंडे 90 के दशक के मुंडे के तौर पर वो लोगों के सामने आएंगे, या दबे हुए, रुके हुए, थके हुए मुंडे दिखाई देंगे? 5/11/1949 यानी 49 में मुंडे का जन्म हुआ। देखिए, मुंडे साहब के ऊपर राहु की महादशा चल रही थी। राहु की महादशा में जैसे उद्धव के साथ में काफ़ी संघर्ष हुआ, आपने देखा बाला साहब के होते होते राज ठाकरे, नारायण राणे, बहुत से लोग छोड़कर चले गए। मुंडे साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजेश जी एक बात ध्यान रखिए, ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। आपने बोला कि क्या 90 के दशक के मुंडे वापस उसी रफ्तार में आएंगे? नितिन गडकरी चाहे उनके मित्र हों, चाहे उनके ज्येष्ठ नेता हों, एक नितिन गडकरी की कुंडली, और नितिन गडकरी के बारे में मैं आपको पहले ही भविष्यवाणी दे चुका हूं। राहु की महादशा मुंडे साहब की 26/12/2012 को खत्म हो जाएगी। 26/12/2012 को खत्म हो जाएगी। यानी उसी दिन उनको लॉटरी लगेगी। उस दिन के बाद, जन्मदिन के बाद 14 दिन के बाद। जय हो। उसके बाद 5/11/2049। पंडित जी, आपने कहा कि 26 दिसंबर के बाद मुंडे साहब की जो राहु की 7.5 है वो खत्म हो जाएगी। राहु की महादशा खत्म हो जाएगी। राहु संघर्ष करवाता है। राहु कुंडली में उनके राक्षस की तरह बैठा हुआ था। उनकी अगर कुंडली का अध्ययन करें तो राहु की महादशा में उनकी कुंडली में उनका सबसे प्रिय, सबसे बड़ा सपोर्टर प्रमोद महाजन उनको छोड़कर चला गया। उनकी मानसिक तकलीफ उनको बड़ी हुई। उनका खुद का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। इसके बाद अगर हम गोपीनाथ मुंडे की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की कोशिश करी। 3 बार वो उठकर खड़े हुए, मगर वो डिसीजन नहीं ले पाए। ये बात अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये मैं अभी आपको इसका खुलासा करता हूं। 26/12/2012 के बाद में गोपीनाथ मुंडे की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू होगी। ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और हर 3 महीने में एक बार शिरडी जाना चाहिए उनको। गुरुवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। गुरु की महादशा में 17 साल में, ध्यान से एक बात सुनिए, उनको बहुत प्रगति मिलेगी 17 साल में, आने वाले 17 साल के अंदर अंदर। लेकिन क्या वो भाजपा में ही रहेंगे या और कोई दल उनको झपटा लेगा? नहीं, इस वक्त गोपीनाथ मुंडे के ऊपर जो अदला बदली वाली जो स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। अप्रैल 2012 से पहले पहले अगर वो बदलना चाहते तो बदल सकते थे, मगर मित्रों इस वक्त गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे और शिवसेना का अगला चीफ मिनिस्टर होगा। गोपीनाथ मुंडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इस तरह की मुझे कुंडली में पूरी की पूरी जो है वो सिचुएशन दिखाई देती है। जी।